हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 कराया था जिसमें मैंने बेसिक पढ़ाया था, तो उसको देख के ज़रूर आना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करने। जैसे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द अमाउंट इन्वेस्टेड इज़ 1000 रुपीज़। 100 रुपये 1000 रुपये उसने इन्वेस्ट करें। ठीक है, एट 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट जो दिया है वो 16% है। फॉर इतने ईयर्स, ये क्या लिखा है, 2 3/8 ईयर्स। ठीक है, 2 3/8 ईयर्स ये टाइम दिया हुआ है। इतने सालों के लिए उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट करें 16% की रेट से। तो वो पूछ रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये पी है, पी प्रिंसिपल था, ये पी पहले साल 16% की रेट से मिलेगा। ये ऐसे समझ लो ना, देखो पहले 2 साल तो मिल जाएगा ना, हम ट्री मेथड से कर रहे हैं, पहले 2 साल तो मिलेगा। ये 3 साल नहीं है ना, मतलब 3 साल से थोड़ा सा कम है कि नहीं। 2 साल में 2 साल और ये कुछ कुछ 1 साल से थोड़ा कम है, मतलब ऐसे ना, पूरा 3 नहीं है ये, है कि नहीं। 2 साल है और कुछ थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, ये मतलब है। तो हम जब ट्री मेथड में करें ना, उसको लिखने का तरीका देखो। 2 साल के लिए पहले मैं 2 साल का निकाल लूँगा। 16% से पहले साल 16 मिलेगा, फिर दूसरे साल फिर 16% से मिलेगा, फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो 16 का भी 16% क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो ये तो 2 साल का हो गया कि नहीं हो गया ब्याज। तो ये कितना हो गया, 34.56 होगी ना जोड़ के। 2 साल में इतने परसेंट से ब्याज मिल गया हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 2 साल में इतने परसेंट से ब्याज मिल गया। ठीक है, अब बाकी इतना ईयर बच गया 3/8 ईयर्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें इस पर्टिकुलर कंपाउंडिंग ईयर में कितना परसेंट रेट लगा होगा। देखो 1 साल में 16 लग रहा है। ठीक है, तो 1 साल से कम के टाइम के लिए इस 16% का रेट कम होगा, मतलब 1 साल में 16 है ना, तो ये 1 साल नहीं है, 1 साल से कम है, तो रेट भी कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो कितना कम होगा, कैसे निकालेंगे। तो ये जो बचा हुआ है ना, इसमें रेट का मल्टीप्लाई कर दो, तो काट पीट के जो आ जाएगा वो तीसरे साल में 6% की रेट, मतलब तीसरा नहीं, 3/8 ईयर्स जो आखिरी का है। दो जो इतन थ्री सिर्फ जो 3/8 ईयर्स है ना, इसमें 6% की रेट से ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का 6% ही तो मिलेगा तीसरे ईयर में। हाँ जी, इतना ही मिलेगा। और बाकी बचे हुए पे फिर ब्याज लगेगा, फिर ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाकी बचे हुए पे मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो बचे कितना है, इस पे देखो, इस पे मिलता है, फिर इस पे मिलता है, फिर इस पे मिलता है, तो हम एक साथ निकाल लेंगे ना। एक ही साथ निकालने थे 6% पूरे का। तो यही थी 2 साल की, 2 साल के ब्याज की वैल्यू। तो इसी का 6% निकाल लूँगा कि नहीं निकाल लूँगा, 6% निकाल लूँगा ना। हाँ जी, 6% निकाल लूँगा। कैसे निकलेगा 6%, देखो। हाँ, ये पूरी 100% की वैल्यू मान ली हमने। हमें 1% की वैल्यू चाहिए, तो कितनी होगी, 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, मतलब 0.34 हो जाएगा। तो 0.34 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6% की वैल्यू आ जाएगी, वो इतनी आएगी 2.4 कुछ। ठीक है, ये 1% की वैल्यू निकालने के लिए 2 पॉइंट इधर खिसक जाएंगी ना, वो 1% की वैल्यू होगी, 1% की वैल्यू 0.34 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 6 की कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.34 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आता है। ठीक है, देखो पहले 2 साल में इतना मिला, फिर 3/8 ईयर्स में इतना ब्याज मिला, तो ये 8.4 हो गया जोड़ के, हो गया कि नहीं हो गया जोड़ के। तो इसको ऐड कर देंगे हम, तो ये 42.96 आ जाएगी रेट। रेट में खेले, मतलब हमने रेट में निकाले ना, रेट में निकाल के आने, तो टोटल रेट कितनी आ जाएगी, ओवरऑल रेट इतनी आ जाएगी। इतने सालों के लिए रेट इतनी बन जाएगी। हाँ जी, बन जाएगी, रेट इतनी बन गई। तो प्रिंसिपल का इतना परसेंट ही तो होगा, प्रिंसिपल का इतना परसेंट ही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। हाँ जी, तो इसको 43 मान लेंगे, इसको लमसम 43% मान लूँ, तो 43% 1000 का कितना आ जाएगा, 430 आएगा। तो 430 में थोड़ा सा कम है ना, ये 43 जो हमने माना था, पूरा 43 नहीं है,
थोड़ा सा कम है, तो ऑप्शन में यही मैच कर रहे हैं ना, ये वाला यही मैच कर रहे हैं ना ये। हाँ जी, ये सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मिसिज रीमा है कोई, वाइफ ऑफ मिस्टर आशीष। मिसिज रीमा है वाइफ ऑफ मिस्टर आशीष, इन्वेस्टेड ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years was invested at 11% per annum of at CI compound interest for 2 more years। If the amount at the end of 4 years was इतना, 4 साल के बाद अमाउंट इतनी हो जाती है, तो फाइंड द सम निकालना। लोग कितना पैसा लगाया था शुरू में रीमा ने। ठीक है, यह क्वेश्चन कह रहा है कोई मिसिज रीमा है, मिस्टर आशीष की वाइफ है, इन्वेस्टेड, उन्होंने एक सम इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे 10% के लिए 2 सालों के लिए। ठीक है, तो ब्याज मिलने के बाद जो अमाउंट हुआ, मतलब ब्याज और प्रिंसिपल जोड़ने का जो अमाउंट बना, वो अमाउंट उन्होंने अगले 2 साल के बाद जो अमाउंट मिला उन्होंने फिर इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 11% की रेट से अगले 2 और सालों के लिए। मतलब ये कहने का मतलब 2 सालों के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट पे किया और 2 और सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर दिया, मतलब 4 साल हो गए ना, 4 साल। हाँ जी, 4 साल हो गए। तो 4 साल के बाद जो अमाउंट बन गया, वो पैसे 4 साल के बाद इतने बन गए। तो बताना है कितना इनिशियल सम था, मतलब सम इनिशियली कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर कैसे निकलेगा। देखो, मान लो मेरे पास 100 प्रिंसिपल है, मैंने मान लिया। ठीक है, 100% प्रिंसिपल 100% होता है। हाँ जी, 100% प्रिंसिपल है। पहले 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे किया 10% की रेट से। पहले साल 10 से लगेगा, फिर दूसरे साल फिर 10 से लगेगा, तो 20% हो गया। तो प्रिंसिपल का 20% ही ब्याज हो जाएगा। हाँ जी, 100 प्रिंसिपल है, इसका 20% 2 सालों के लिए, मतलब 100 का 20% के रेट से ब्याज मिलेगा 2 साल में। तो कितना ब्याज मिल गया? 20 मिल गया, 20। तो 20 जुड़ के अमाउंट कितना हो गया? 120 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। हाँ जी, 120 हो गया। फिर अगले 2 सालों के लिए 11% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगा। तो देखो, इसका 11% कैसे निकलेगा इसका 11%? देखो, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 जीरो उधर आ जाएगा, मतलब 12 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 12। और फिर 1 जीरो इधर ले जाऊं तो 1% की वैल्यू मिल जाएगी, 1.2 मिल जाएगी। 10% की वैल्यू 12, 1% की वैल्यू 1.2, तो जोड़ के कितनी हो गई? 11% की वैल्यू इतनी तो आ जाएगी, इतनी आएगी ना। हाँ जी, इतनी आएगी। दूसरे साल फिर यही वैल्यू, फिर उतनी 11% की रेट से इतना इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर फर्दर इस पर फिर ब्याज मिलेगा। तो अब इसका भी 11% की वैल्यू ये होगी। ठीक है, मतलब इसका 11% निकालेंगे तो 1.34 कुछ आती है। तो मैंने लमसम इतना मान लिया, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 हो गया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मान लिया मैंने। ठीक है, तो अमाउंट की वैल्यू दी है ना, मतलब अमाउंट कितनी थी, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, वही अमाउंट है हमारा रेशो में, मतलब वही अमाउंट है ना। तो 148% की वैल्यू दी हुई है, 148% की वैल्यू इतनी दी है, इतनी। तो मुझे 100% की बतानी, क्योंकि 100% ही तो था अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल। तो देखो, मैंने क्या किया, इसका डबल कर लिया। इसका डबल लगभग 300 के पास आ गया, 296 आ गया ना, 296 आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं इसको, अब ये देखो थोड़ा मुश्किल सा पड़ रहा है इसको काटना पीटना। तो मैंने डिवाइड किया 296 को इससे, तो कुछ 196 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? 196। अगर ये 300 होता तो ये कुछ, अगर ये 300, इसको अगर ये 300 होता, ये भी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होती, मतलब 296 की वैल्यू इतनी है, तो 300 होता, थोड़ी सी वैल्यू और ज़्यादा होती ना, इससे होती कि नहीं होती? फिर अब सुनो, फिर डिवाइड कर दिया, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 196 कुछ आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब 1 की वैल्यू इतनी आ जाती है अगर इसको इससे डिवाइड कर दूं, ठीक है। अगर यही 300 होता तो ये थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होती, तो होती कि नहीं होती? तो 300 में अगर मैं 3 का डिवाइड देता, 300 में अगर मैं 3 का डिवाइड देता तो आ जाता ना 100%। आता कि नहीं आता? हाँ जी आ जाता। तो मेरा कहने का मतलब है ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा आता ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आता कि नहीं आता? आता ना इससे थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ जी आता। तो कितना ज़्यादा आ जाता? क्या इतना ज़्यादा हो जाता क्या? या या इतना ज़्यादा हो जाता? या इतना ज़्यादा हो जाता? मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है। ये आंसर है इसका 199,34.4, यही आंसर है, क्योंकि थोड़ा सा ही ज़्यादा है ना। मतलब कैसे करता मैं सॉल्व? अगर ये 300 होता, 100% बनाने के लिए 3 से डिवाइड करके मैं उसे 100% कर लेता कि नहीं कर लेता? लेकिन ये 296 है, 296 पे इतनी वैल्यू है और काटने पे इतनी आ रही है। तो अगर 300 होता तो थोड़ी सी और ज़्यादा आती ना, तो थोड़ी सी और ज़्यादा वो इतनी ही होती, इतनी नहीं पहुंच जाती। तो अगर ऐसा सिचुएशन बन रही तो ना, टाइम जा रहा है और हमें निकल नहीं पा रहा, तो टाइम कम है, तो हम ये करके आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। चलो ख़त्म करते हैं आज क्लास, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है।